सूक्ष्म रूप में ठाकुर निकाल देते हैं। जो हृदय में चिंतन लिखा है उस चिंतन को कैसे सूक्ष्म रूप में निकाल देते हैं। जो हमारे लिए कुछ गलत था उसे इस प्रकार ठाकुर टाल देते हैं। ये उनकी बड़ी कृपा है। जब जब जीवन में दुख आए ना तो उनका धन्यवाद करना भगवान का, क्योंकि उनकी कृपा से दुख आने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सुख आता है ना जब, तो ये सोचना अब हमारे पुण्य खर्च होना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि सुख पुण्य लेकर आते हैं। पुण्य जो है वो सुख देते हैं और पाप जो है वो दुख देते हैं। और अगर अधिक पाप हमने किए हैं तो हम अधिक दुख पाएंगे, और अधिक पुण्य किए हैं तो अधिक सुख पाएंगे। आपने जो यहाँ कल कथा श्रवण की है ना, और जो ऐसे मौसम में और ऐसी स्थिति में आपने कथा को श्रवण किया, वह अक्षय हो गया। अक्षय का तात्पर्य जिसका कभी क्षय नहीं होता, उसके पुण्य का कोई वर्णन नहीं होता। और ऐसे ही लोग अंबानी बनते हैं तो बुकिंग करा रहे हो अगले जन्म की, क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने भजन किया नहीं है। ये पूर्व पहले का प्रारब्ध है। और आपको एक बात और बताऊं, धन के 4 हिस्से करने चाहिए। धन के 5 हिस्से करने चाहिए। 4 तो मुख्य हैं ही, लेकिन 5 करने चाहिए, शास्त्र कहते हैं। मान लो हमने 1 लाख रुपए मंथली कमाया, तो 1 लाख रुपए के 5 हिस्से करो। 5 हिस्सों में बांटोगे तो 20-20 हजार हो गया, जिसमें से एक हिस्सा धर्म के लिए होना चाहिए, एक हिस्सा स्वयं के लिए होना चाहिए, एक हिस्सा विपत्ति के लिए अपने रोजगार के लिए होना चाहिए। जैसे कोई काम हम कर रहे हैं तो उसमें लगाते जाओ, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते जाओ। और जो एक हिस्सा होता है, अगर कोई समाज में दुखी है, कोई हमसे पैसा मांगने आ जाए, हमारी बेटी का विवाह है और हमें बेटी के विवाह में पैसे की आवश्यकता है, हमारी सहायता कर दीजिए, हमें पैसा दे दीजिए, तो वो एक हिस्सा संभाल के रखिए। न जाने कौन आ जाए आपसे याचना करता हुआ, उसकी सहायता कर दीजिए। समझे ना? एक हिस्सा धर्म का, एक हिस्सा स्वयं का, एक हिस्सा कोई याचना करने वाला आ जाए, और एक हिस्सा व्यापार में लगाओ, और एक हिस्से से अपनी जरूरतों को पूरा करो। समझ गए? उसमें सेविंग भी है। एक हिस्सा सेविंग करना है भविष्य के लिए, एक हिस्से से जरूरतें पूरी करनी है, एक हिस्सा व्यापार में लगाना है, और एक हिस्सा अगर कोई मांगने आ जाए तो उसको देना है, और एक हिस्से से धर्म करना है। इस प्रकार 5 हिस्सों में धन को बांटा जाता है। ये ग्रंथ, अगर धर्म के अनुसार हम चलते हैं तो वो लक्ष्मी जो हमारे पास आती है वह अचला नाम की लक्ष्मी आती है। जो शेष हम पर बचता है ना, सेविंग हम करते हैं, वो अचला हो जाता है। और अगर हम धर्म के हिसाब से नहीं चलते तो वो चंचला नाम की लक्ष्मी बन जाती है। और चंचला नाम की लक्ष्मी का स्वभाव है, वह चंचल होती है, आज आई कल गई। और लक्ष्मी की तो सबको आवश्यकता है, क्योंकि समुद्र मंथन से 8वें रत्न के रूप में स्वयं जगदम्बा मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कि ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्तीं दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। रंजयंतिम दिशा कांत्या विद्युत सौधामिनी यथा। ऐसे चमत्कार हुआ मानो बिजली चमक गई हो। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। श्री सूक्त कहता है
ऐसी लक्ष्मी का रूप है हिरण्य के समान, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम। जब वो प्रकट हुई ना तो बिजली सी चमकी चारों ओर, और चमक के कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं। और जब लक्ष्मी प्रकट होती है तो क्या होता है, चमक आ जाती है। चमक आती है कि नहीं? इधर देखो, जजमान और जजमानी लक्ष्मी नारायण का जोड़ा होते हैं, क्योंकि जजमान जो होता है वो धर्म रूप होता है और यज्ञ करा रहा है, इसलिए नारायण